ओम शांति। मैं ज्ञान में 1978 में आया। पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा बाबा का परिचय मिला। मैं पहले भिलाई वहाँ पर सेवा करता था, एसीसी सीमेंट में नौकरी करता था और नौकरी करते करते हमें ये पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में पता चला और वो पत्राचार पाठ्यक्रम का कोर्स जो 7 दिन का कोर्स होता है हमारा, वो हमें 3 महीने में ये मेरा कोर्स पूरा हुआ। क्योंकि वहाँ से दिल्ली से पत्र आते थे, फिर वो उसको पढ़ता था 2-3 बारी, फिर उसके बाद उसमें प्रश्न दिए हुए थे, उसका उत्तर लिखना पड़ता था। ऐसे करते करते 3 महीने में मेरा साप्ताहिक कोर्स पूरा हुआ। 3 महीने लग गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने 2 ऐसे लिफलेट भेजा पोस्ट के द्वारा। तो एक में था कि भारत में कितने सेवा केंद्र हैं। उन दिनों बहुत कम सेवा केंद्र थे, एक ही पेज के अंदर ही सारा आ गया था। और दूसरा लिफलेट था जिसमें हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो पुस्तकें साहित्य है उसके नाम लिखे हुए थे, ये साहित्य है। तो जब मैंने ये साहित्य का देखा और एड्रेस के बुक्स में भी वो एड्रेस का जो लिफलेट था उसमें देखा कि रांची लिखा है, कलकत्ता लिखा है, तो ये सारा, क्योंकि हम तो रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, अभी झारखंड बना है, पहले बिहार ही था। और कलकत्ता का भी एड्रेस देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने कलकत्ता में वो सारा लिख दिया कि ये किताब मुझे सारे किताब भेज दीजिए। तो 1 हफ्ते के बाद सारे किताबें आ गई। तो बाकी सब किताबें पढ़ ली, परंतु जब जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी नामक किताब मैंने पढ़ा, वो किताब पढ़ता गया और मेरे नैनों से आंसू रुके ही नहीं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे ब्रह्मा बाबा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं बाबा के साथ रहा हूँ और मैं कैसे बिछड़ गया, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं क्यों बिछड़ गया, कैसे बिछड़ गया, और फिर से मुझे बाबा मिल गया। तो वो जो जीवन कहानी, वही किताब है जो मेरे जीवन को पलटाने का निमित्त बना। और वही किताब पढ़ने के समय ही मैंने ये निश्चय कर लिया, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि बाबा, अब ये जीवन केवल आपके लिए ही रहेगा, हम इसी सेवा में ही लगे रहेंगे, बस मुझे और कुछ नहीं करना है। जो मुझे लग रहा था कि जो मैं यही ढूंढ रहा था और मुझे ये मिल गया। तो तब से फिर इस ज्ञान की स्टडी, किताबों की स्टडी तो कर ही रहा था। फिर उतने में मुझे दिल्ली पांडव भवन करोल बाग से मुझे पत्र आया, जहाँ से मैंने पत्राचार पाठ्यक्रम किया था। वहाँ से मुझे पत्र आया कि आपके सारी कोर्सेज वगैरह तो हो चुके हैं, आपको अब रेगुलर मुरली सुनना है। तो मुरली क्या है वो तो मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे भोपाल का एड्रेस दिया कि उन्होंने कहा योर नियरेस्ट सेंटर इज़ भोपाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन दिनों में कहीं कोई सेवा केंद्र था नहीं। तो ठीक है, तो मैंने भोपाल के उस एड्रेस में मैंने पत्र लिखा कि मुझे ऐसा कहा गया है, मुझे रोज़ मुरली सुननी है, तो मुझे आप मुरली भेजें। तो 2 महीने तक उस पत्र का कोई जवाब ही नहीं आया। तो जब जवाब ही नहीं आया
तो फिर मैंने लिखा कि भाई मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आप कृपया मेरे लिए कुछ कीजिए, व्यवस्था कीजिए। मैं कहाँ से कांटेक्ट करूं, मुझे कहाँ से मुरली मिले। तो उन्होंने फिर भोपाल सेवा केंद्र को पत्र लिखा और फिर बताया कि आप उस भाई को क्यों आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझे, वहाँ की भोपाल की बहन जी ने मुझे पत्र लिखा कि हाँ, आपके लिए मुझे निर्देश मिला है, तो आपको हम मुरली भेजेंगे, ज्ञानामृत भेजेंगे। तो तब से मेरा भोपाल सेवा केंद्र से संबंध जुड़ गया और भोपाल सेवा केंद्र के द्वारा ही मैं पहली बार मधुबन गया। तो जब मधुबन गया तो उसमें एक बहुत अनोखा अनुभव हुआ, क्योंकि मैं नौकरी करता था, ज़्यादा छुट्टी नहीं थी। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, पहली बार नहीं आया हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारा मतलब दादी को देखा, तो दादी को देखते ही मेरे को ये लगा कि मैंने तो इनको देखा है पहले। तो मुझे ऐसा पहले बाबा ने ज्ञान में आने से पहले, कोर्स करने से पहले ऐसा अनुभव कराया था। दादी का साक्षात्कार भी बाबा ने मुझे कराया था। तो मुझे लगा मैंने तो इनको देखा है, कहाँ देखा है। फिर मुझे याद आया कि मैं एक बार एकांत में बैठा था, तो ऐसे एकांत में एकदम जैसे सामने दादी आई। उस समय तो मुझे पता नहीं था कि हमारी दादी प्रकाशमणि जी है। अब मेरा जब जाने का दिन आ गया तो मेरी टीचर बहन ने मुन्नी बहन को बोला कि ये भाई को छुट्टी नहीं, जल्दी जाना है, तो इनको दादी से मिलवा दो। तो मुन्नी बहन ने मुझे ईशू दादी के ऑफिस में जाके बिठा दिया। वहाँ पर दादी जी एक पलंग में बैठी हुई थी और दादी जी एक पत्र पढ़ रही थी, इनलैंड लेटर पढ़ रही थी। और दादी के सामने एक कारपेट था नीचे, वहाँ मुझे बैठा दिया। मैं तो छोटा था और दादी पत्र पढ़ने में बहुत मशगूल थी। एकदम उनकी स्थिति, उनकी मुस्कुराहट, ऐसा लगा बहुत रूहानियत वातावरण था। तो मैं सामने बैठ करके दादी को देखता रहा। काफ़ी देर देखते दादी का ध्यान नहीं था कि मैं बैठा हूँ। दादी को आभास जरूर होगा, पर दादी पत्र पढ़ने में इतनी मतलब ध्यान मग्न थी कि मुझे लगा कि दादी को पता नहीं मैं बैठा हूँ। खैर मैं दादी को देखता रहा। कुछ ही देर हुए एकदम मैं अशरीरी हो गया। एकदम मुझे उस समय ब्राह्मण जीवन में वो पहली बार अनुभव हुआ कि आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति होता क्या है। इतना सुंदर अनुभव। मैं बिंदी रूप में टिक गया। मैंने कुछ किया नहीं, कुछ पुरुषार्थ नहीं, केवल दादी को देखता रहा। तो दादी की वो वाइब्रेशन से ही मैं अशरीरी बन गया। काफ़ी देर तक मुझे वो अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। उसके बाद फिर वो स्थिति तो फिर पूरी हो गई। फिर दादी का पत्र पढ़ना भी पूरा हो गया। फिर दादी जी मुझे बहुत प्यार से मिली, पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो। तो मैंने दादी इतने प्यार से मिली। फिर मैंने दादी को कहा, दादी आज मैं जा रहा हूँ। फिर दादी ने फिर गो सुन कम सुन की टोली दी और वहाँ से मैं रवाना हुआ। तो वो एक मुझे मतलब योग की स्थिति क्या होती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति क्या होती है, अशरीरी स्थिति किसको कहते हैं, वो मुझे पहला अनुभव दादी के सामने हुआ। तो ये जो अनुभव है, मैं जब भी उस अनुभव को याद करता हूँ फिर उसी अनुभूति में टिक जाता हूँ। तो मेरा वो अविस्मरणीय क्षण है जो मैं कभी भूल नहीं सकता।